फ्रेंड, आज हम लोग डिफरेंशिएशन से रिलेटेड न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ अ पैरामीट्रिक इक्वेशन। एक पैरामीट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, साथ ही साथ इसी पे बेसिस एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 5.6 में कंटेन हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में जानने वाले हैं। इसके पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होता है। Let us assume that z be a function of two variable x and y। मान लेते हैं कि z जो है वो दो वेरिएबल x और y का कोई एक फंक्शन है, एंड अगेन x एंड y बी द फंक्शन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल t। और फिर से हम लोग ये मान लेते हैं कि x और y जो है वो एक सिंगल वेरिएबल t का कोई फंक्शन है। In this case, this equation is known as parametric equation। और अगर ऐसा हो तो इस केस में इसी दोनों इक्वेशन को हम लोग पैरामीट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। कहने का मतलब है z जो होगा वो कोई दो वेरिएबल x और y का एक फंक्शन होगा, और फिर से x और y कोई तीसरे वेरिएबल t का फंक्शन होगा। अगर ऐसा हो तो इसी दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामीट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। यहाँ पे कहता है द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स x एंड y can be defined in parametric form using two equation, x is equal to x of t and y is equal to y of t। कहता है कि x और y के बीच जो रिलेशनशिप है, इसके रिलेशनशिप को हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म में डिफाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो x इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी एंड y इज इक्वल टू वाई ऑफ टी पुट करके, और यही दोनों इक्वेशन को हम लोग पैरामीट्रिक इक्वेशन बोलते हैं, जहां पे t जो होता है वो पैरामीटर होता है, पैरामीटर कहलाता है। आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो। वी नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर, ओरिजिन एंड रेडियस आर यूनिट। हम लोग जानते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल के इक्वेशन को, जिसका सेंटर क्या होगा तो ओरिजिन होगा, और जिसका रेडियस क्या होगा तो आर यूनिट होगा। अब आप क्या कर सकते हो, इसी इक्वेशन को पैरामीट्रिक इक्वेशन के फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हो। कैसे? तो आप क्या कर लो, x इज इक्वल टू आर कोस टी और y इज इक्वल टू आर साइन टी पुट कर लो। आप ऐसा पुट कर सकते हो क्योंकि अगर x इज इक्वल टू आर कोस टी एंड y इज इक्वल टू आर साइन टी पुट करते हैं तो ये जो दोनों वैल्यू होगा x और y का, इस इक्वेशन ऑफ सर्कल को सेटिस्फाई करेगा, इसीलिए आप ऐसा पुट कर सकते हो। तो हमने क्या देखा, x और y के बीच जो रिलेशनशिप था उसको पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज कर दिया। कैसे? तो x इज इक्वल टू आर कोस टी एंड y इज इक्वल टू आर साइन टी पुट करके, और इसीलिए इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामीट्रिक इक्वेशन बोलेंगे, जहां पे t क्या होगा तो पैरामीटर होगा। दैट मीन्स दिस इक्वेशन विल बी पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल with radius r and origin as center। थैंक यू। अब हम लोग पैरामीट्रिक इक्वेशन का डेरिवेटिव के बारे में जानने वाले हैं। एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन नंबर 1 को आप देखो। कहता है फाइंड differentiation of y with respect to x, that means dy dx। x is equal to 2 times of at square and y is equal to a times of t का पावर 4 है। आप क्या करो, dy dx फाइंड आउट करो। तो इसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है कि आप पहले x का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करो। ये x जिस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये x किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे पैरामीटर क्या होगा, t होगा। यहां पर भी आप देख सकते हो कि y जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे डिपेंड कर रहा है, तो पैरामीटर कौन होगा, t होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफरेंशिएट x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू
पैरामीटर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई को डिफरेंशिएट करेंगे पैरामीटर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे पहचानना होगा कि आखिर पैरामीटर कौन है। ये जो है वो कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है, तो टी का टर्म वेरिएबल है, यही चेंज करेगा। तो टी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामीटर बोलेंगे। और यही कारण है कि x को हम लोग पहले t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और y को फिर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, एक इस पैरामेट्रिक इक्वेशन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू ये कांस्टेंट है, मैंने बाहर कर दिया, t का स्क्वायर, टी के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो दिस इज 2 इंटू टी का पावर 2 माइनस 1। हम लोग जानते हैं कि x का पावर n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 होता है। यहाँ पे टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो 2t का पावर दिस इज 2 माइनस 1 दैट मीन्स 1, दैट मीन्स 2t। इसीलिए dx बाय dt क्या आ जाएगा, तो 2a टाइम्स ऑफ 2t दैट मीन्स 2 2 जा 4 टाइम्स ऑफ ये t। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, तो पैरामीटर t के रिस्पेक्ट में। तो इसीलिए dy dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो है वो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। और t के पावर 4 का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, तो दिस इज 4 इंटू टी का पावर 4 माइनस 1 दैट मीन्स 3, दैट मीन्स क्या आ रहा है 4 ये टाइम्स ऑफ t का पावर 3। अब चूंकि हम लोगों को dy dx निकालना है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना है, तो ये कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो आप देख सकते हो कि dy dx को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये dt और dt क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो dy dx ही आएगा। दैट मीन्स dy dx will be equal to differentiation of y with respect to t divided by differentiation of with respect to t। मेनली क्या करना है, तो dy dt को dx by dt से डिवाइड कर देना, मैंने वही किया है। dy dt का वैल्यू क्या था, 4a इंटू टी का पावर 3 और dx dt का वैल्यू क्या था, तो 4a इंटू टी, 4a कैंसिल हो जाएगा और एक t कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स टी स्क्वायर, दैट विल बी फाइनल आंसर। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक पैरामेट्रिक इक्वेशन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। आप इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कहता है कि फाइंड dy dx फॉर विच x इज इक्वल टू ये टाइम्स ऑफ cos t एंड y इज इक्वल टू b टाइम्स ऑफ दिस इज cos थीटा नॉट t, दिस इज थीटा। x इज इक्वल टू ये टाइम्स ऑफ cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b टाइम्स ऑफ cos थीटा। आपको क्या करना है, तो dy dx निकालना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, पैरामीटर को पहचानोगे। तो यहाँ पे देखो पैरामीटर कौन है, तो थीटा है, पैरामीटर थीटा है। और ये जो ये और बी जो है वो कोई कांस्टेंट है। यहाँ पे चेंज कौन कर रहा है, थीटा चेंज कर रहा है। हम लोग थीटा को वैरिज करवा सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री ले सकते हैं, 30 डिग्री ले सकते हैं, 45 डिग्री ले सकते हैं, 180 डिग्री ले सकते हैं। इसीलिए पैरामीटर कौन हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफरेंशिएट x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पे dx डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट बाहर और cos थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, दैट मीन्स माइनस ये टाइम्स ऑफ sin थीटा। इसी तरह से हम लोग y इज इक्वल टू b cos थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, तो पैरामीटर थीटा के रिस्पेक्ट में। तो दिस इज dy डी थीटा इज इक्वल टू b कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, दैट मीन्स माइनस b टाइम्स ऑफ sin थीटा। अब हम लोगों को क्या करना है, तो dy dx निकालना है। इसीलिए हम लोग इस रिलेशन को क्या करेंगे, इस रिलेशन से डिवाइड कर देंगे, दैट मीन्स dy dx इज इक्वल टू dy बाय डी थीटा होल डिवाइडेड बाय दिस इज dx बाय डी थीटा, है ना। अब dy डी थीटा का वैल्यू क्या है, तो माइनस b sin थीटा एंड दिस इज dx डी थीटा का वैल्यू क्या है, माइनस ये sin थीटा, माइनस माइनस दिस इज प्लस एंड sin थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज b बाय e, फाइनल आंसर, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से बना सकते हो, dy dx निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप खुद से बना सकते हो। यहाँ पे आप क्या करोगे,
x को डिफ्रेंशिएट करोगे t के रिस्पेक्ट में और फिर y को डिफ्रेंशिएट करोगे t के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद dy dx इस फॉर्मूला से आप क्या करोगे, फाइंड आउट कर लोगे। यहां पर भी इसी तरह से आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही इजी है, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। यहां पर भी dy dx इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। आप सबसे पहले क्या करोगे, तो x का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे और फिर y का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे और फिर dy d थीटा को dx बाय d थीटा से डिवाइड कर दोगे। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, x इज इक्वल टू ये टाइम्स ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू ये टाइम्स ऑफ 1 प्लस कोस थीटा। हमें क्या करना है, dy dx फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे पैरामीटर क्या है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी पैरामीटर थीटा ही है। ये जो ये है वो कांस्टेंट है, पैरामीटर कौन है, थीटा है, क्योंकि थीटा को ही हम लोग क्या करवा सकते हैं, वैरिज करवा सकते हैं। कभी 0 डिग्री ले लेंगे, कभी 45 डिग्री ले लेंगे, कभी 180 डिग्री ले लेंगे, तो थीटा ही पैरामीटर होगा। इसीलिए x को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में और फिर y को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, है ना। तो x का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो ये जो है वो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में cos थीटा। एंड फिर से हम लोग क्या करने वाले हैं, तो y को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है ना, तो बाहर हो जाएगा। 1 का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0, चूंकि 1 कांस्टेंट है, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, प्लस माइनस दिस इज माइनस साइन थीटा, है ना, आप देख सकते हो। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो dy dx फाइंड आउट करने वाले हैं। तो dy dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज dy बाय डी थीटा होल डिवाइडेड बाय दिस इज dx बाय डी थीटा, है ना। तो dy डी थीटा का वैल्यू क्या है, आप देख सकते हो, दिस इज ये टाइम्स ऑफ माइनस साइन थीटा, 0 माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, एंड दिस इज dx डी थीटा का वैल्यू क्या है, तो ये टाइम्स ऑफ 1 माइनस कोस थीटा, है ना। ये और ये क्या हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, फॉर्मूला पे इसको ब्रेक किया है। साइन 2a का फॉर्मूला आप जानते हो ना, क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, दैट मीन्स 2 साइन एंगल का हाफ इंटू कॉस एंगल का हाफ, है ना। तो यहाँ पे थीटा है तो थीटा बाय 2 हो जाएगा, दैट मीन्स 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, ये माइनस है तो है। एंड दिस इज 1 माइनस कोस 2 थीटा का भी आप फॉर्मूला जानते हो, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, अगर प्लस होता है तो 1 प्लस कोस 2 थीटा का 2 साइन स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ, है ना। मैंने फॉर्मूला पे इसको ब्रेक किया है, इसीलिए dy dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन थीटा बाय 2, एक साइन थीटा बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड देन कोस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू कॉट थीटा बाय 2, दैट मीन्स माइनस कोट थीटा बाय 2 विल बी फाइनल आंसर। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 देखो, और ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको भी बना सकते हो, बट हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले पैरामीटर को जानेंगे कि पैरामीटर है क्या। तो पैरामीटर यहाँ पे t है ना, पैरामीटर क्या है, t है, क्योंकि t ही वैरिज करेगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, x को और y को बारी बारी से t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, दिस इज dx dt इज इक्वल टू, हम क्या कर रहे हैं, इसको u बाय v पे ब्रेक कर रहे हैं, है ना। तो ये v बाहर हो जाएगा u का डिफरेंशिएशन, और उसके बाद u बाहर हो जाएगा v का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। मैंने इसी फॉर्मूला पे ब्रेक किया है। तो आप देख सकते हो, रूट अंडर कोस 2 थीटा को मैंने बाहर कर दिया है, और साइन qt का डिफरेंशिएशन किया है t के रिस्पेक्ट में। तो क्या आ जाएगा, दिस इज 3 साइन स्क्वायर t इंटू कोस टी। चेन रूल मैंने अप्लाई किया है, पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, जिसका पावर है उसके रिस्पेक्ट में। तो साइन t के होल पावर 3 का डिफरेंशिएशन साइन t के रिस्पेक्ट में, तो 3 साइन स्क्वायर t हो जाएगा, और फिर से साइन t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कोस t हो जाएगा। चेन रूल मैंने अप्लाई किया है। अब आप भी स्टेप जंप कर सकते हो, माइनस
जिसका डिफरेंशिएशन किए थे उसको मैंने बाहर कर दिया है, और रूट अंडर कोस 2t का डिफरेंशिएशन। तो रूट अंडर कोस 2t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले मैंने रूट का डिफरेंशिएशन किया है कोस 2t के रिस्पेक्ट में। तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट x। यहाँ पे x के जगह पे कोस 2t है, तो 1/2 रूट अंडर कोस 2t हो जाएगा, इनटू रूट के अंदर जो क्वांटिटी है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2t के रिस्पेक्ट में। तो cos 2t का डिफरेंशिएशन 2t के रिस्पेक्ट में माइनस sin 2t, और फिर से 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो 2 मेरा कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1। दैट मीन्स यहाँ पे मैंने इसीलिए 2 राइट डाउन किया है, इनटू में 2 राइट डाउन किया है। आप समझ सकते हो। अब मैंने क्या किया है, इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल कर दिया है ना, और साथ ही साथ रूट अंडर कोस 2t को एलसीएम ले लिया है। तो आप एलसीएम ले लो, तो ये रूट अंडर कोस 2t इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज कोस 2t 3 sin स्क्वायर t इंटू कोस t, एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस साइन क्यू टी। तो साइन क्यू टी इंटू दिस इज साइन 2t होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे रूट अंडर कोस 2t का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, दैट मीन्स कोस 2t, और ये इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स रूट अंडर कोस 2t। आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हो खुद से, है ना। अब हम क्या करेंगे, साइन 2t का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना। 2 sin t इंटू कोस टी, और जो कॉमन आएगा उसको कॉमन लेंगे, और इसको भी मैं सॉल्व कर सकता हूं। कोस 2t का पावर क्या है? 1 है, और कोस 2t का पावर क्या है? तो 1/2 है, मतलब कोस 2t का पावर क्या हो जाएगा? 3/2। बेस सेम है तो पावर 8 हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने वही किया है, यहाँ पे ये पावर को ऐड कर दिया है और साथ ही साथ sin 2t का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, 2 sin t इंटू कोस टी। और अब जो कॉमन आएगा उसको मैं कॉमन ले रहा हूं, है ना। तो आप देख सकते हो साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी, एक कोस टी यहाँ से और यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर टी, ठीक है। तो कॉमन मैंने ले लिया, तो 3 टाइम्स ऑफ कोस 2t प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा? तो दिस इज 2 साइन स्क्वायर टी कॉमन हो चुका है, तो एक साइन टी और एक यहाँ पे साइन टी, दैट मीन साइन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय कोस 2t का पावर क्या? 3/2, है ना। अब मैंने क्या किया है, तो कोस 2t का फॉर्मूला अप्लाई किया है। आप जानते हो कि कोस 2t का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है वो साइन वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है। एक्चुअली में इसका ये भी फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1, बट मैंने साइन वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है क्योंकि यहाँ पे साइन का टर्म था, है ना। अब मैंने क्या किया है, इसको ब्रेक किया है, तो 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 दैट मीन 3, 3 2 जा 6 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, क्या आ जाएगा? दिस इज माइनस साइन स्क्वायर टी, है ना। जो बाकी जो टर्म है वो रहेगा, तो ये dx बाय dt आ गया, है ना। अब y इज इक्वल टू क्या है? तो cos QT डिवाइडेड बाय रूट अंडर cos 2t, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी x के रिस्पेक्ट में नहीं, हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, u बाई v पे ब्रेक कर रहा हूं, है ना। तो ये v बाहर हो जाएगा, u का डिफरेंशिएशन, तो चेन रूल यहां पे अप्लाई करेंगे, cos t के होल पावर q को cos t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो 3 cos स्क्वायर t आ जाएगा, और फिर से cos t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में माइनस sin t आ जाएगा, माइनस जिसको डिफरेंशिएट किए उसको बाहर करेंगे, और रूट अंडर cos 2t का डिफरेंशिएशन cos 2t के रिस्पेक्ट में, तो 1/2 रूट अंडर cos 2t, एंड cos 2t का डिफरेंशिएशन 2t के रिस्पेक्ट में माइनस sin 2t, और यहाँ पे 2t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, t का क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, है ना। डिवाइडेड बाय क्या? तो रूट अंडर cos 2t का होल स्क्वायर। अब मैंने क्या किया है, इस 2 को और इस 2 को कैंसिल कर दिया है, और रूट अंडर cos 2t को एलसीएम ले लिया है, तो रूट अंडर cos 2t इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रूट का टर्म हट जाएगा, एंड दिस इज 3 cos स्क्वायर t इंटू माइनस sin t हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे सॉल्व करके देख सकते हो, मैंने वही किया है, और साथ ही साथ ये रूट अंडर cos 2t को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है रूट, तो फिर कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो माइनस cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस cos QT
इंटू साइन 2t डिवाइडेड बाय रूट अंडर कॉस 2t इंटू कॉस 2t, है ना। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जो कॉमन आएगा उसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों टर्म से कॉमन क्या आ रहा है, साथ ही साथ साइन 2t का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए, तो मैंने साइन 2t का फॉर्मूला अप्लाई किया है और जो टर्म कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले रहे हैं। क्या आ रहा है कॉमन, कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी कॉमन आ रहा है ना। तो आप ले लो, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, -3 cos 2t और कोस स्क्वायर कॉमन आ चुका है तो कोस स्क्वायर टी बच जाएगा और यहाँ पे साइन टी कॉमन आ चुका है तो ये 2 बच जाएगा, है ना। बाकी जो है वो है, दैट मीन्स इसको इससे मल्टीप्लाई करो ना तो यही आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कोस 2t का फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, है ना। और कौन सा फॉर्मूला, तो 2 cos स्क्वायर टी -1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोस का टर्म है इसलिए हम लोग कोस वाला फॉर्मूला अप्लाई किए, ठीक है। आप देख सकते हो फॉर्मूला को, ठीक है। अब हम क्या करें, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो -6 दिस इज कोस स्क्वायर टी एंड दिस इज +3 एंड दिस इज 2 cos स्क्वायर टी होल डिवाइडेड बाय cos 2t का होल पावर 3/2, है ना। बाकी जो है वो रहेगा। उसके बाद मैंने इसको सॉल्व किया है तो ये 3 एंड दिस इज -6 cos स्क्वायर टी प्लस 2 cos स्क्वायर टी, क्या आ जाएगा, -4 cos स्क्वायर टी, है ना। अब चूंकि dy dx निकालना है तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस dy, ये एक्चुअली में किसका वैल्यू आया, तो dy dt का वैल्यू आया, तो अब हम लोग dy dt को डिवाइड कर देंगे किससे, तो dx बाय dt से, है ना। तो दिस डिवाइडेड बाय व्हाट, तो दिस, आप समझ सकते हो इसको। तो यहाँ पे ये पूरा टर्म है ना, ये क्या हो जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो पूरा टर्म है वो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मैंने वही किया है, आप देख सकते हो ये जो पूरा टर्म था वो इस टर्म में मल्टीप्लाई हो गया है और ये जो मेरा टर्म था वो इस टर्म में मल्टीप्लाई हो गया है ना, ठीक है। न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में और डेनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज कर जाएगा, आप देख सकते हो डिवाइड करके। अब यहाँ पे साइन 2t का होल पावर 3/2 और दिस इज कोस 2t का होल पावर 3/2 और कोस 2t का होल पावर 3/2 कैंसिल हो जाएगा और साथ ही साथ साइन टी एक साइन टी के साथ और कोस टी एक कोस टी के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा क्या बच जाएगा, दिस इज कॉस बाय साइन दैट मीन्स कॉट एंड दिस इज 3 -4 cos स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय 3 - 4 sin स्क्वायर टी, है ना। साथ ही साथ आप इसको यहीं पे आंसर छोड़ सकते हो, बट जो आंसर दिया हुआ है वो 2t के एंगल फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और ये जो फॉर्मूला आप देख सकते हो, है ना। यहाँ पे मैंने क्या किया है, तो कोस स्क्वायर टी का वैल्यू ये राइट डाउन किया है, ठीक है। और साइन स्क्वायर टी का जो वैल्यू है वो मैंने ये राइट डाउन किया है और सॉल्व किया है, तो इस फॉर्म में आंसर आ गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, x इज इक्वल टू ये टाइम्स ऑफ कोस टी प्लस लॉग के एंगल में 10t/2 एंड सीज y इज इक्वल टू ये टाइम्स ऑफ साइन टी। हम लोगों को dy dx निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पैरामीटर चूज करेंगे। तो पैरामीटर यहाँ पे है क्या, t है ना, क्योंकि ये जो है वो कांस्टेंट है, पैरामीटर t होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, x को पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, दैट मीन्स t के रिस्पेक्ट में। तो दिस इज dx बाय dt इज इक्वल टू, ये बाहर कांस्टेंट है cos t का माइनस sin t प्लस log 10t/2 का डिफरेंशिएशन 10t/2 के रिस्पेक्ट में, तो 1/10t/2 हो जाएगा और फिर 10t/2 के डिफरेंशिएशन t/2 के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर t/2 हो जाएगा और फिर से t/2 का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो 1/2 बाहर हो जाएगा और t का 1 हो जाएगा चेन रूल से, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि 10t/2 को दिस इज sin t/2 डिवाइडेड बाय cos t/2 लिख सकते हैं एंड दिस इज sec स्क्वायर t/2 को 1/cos स्क्वायर t/2 एंड दिस इज 1/2। अब यहाँ से एक cos t/2 कैंसिल हो जाएगा तो कुछ इस फॉर्म में बच जाएगा, है ना। आप यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, sin 2θ का फॉर्मूला 2 sin θ इंटू cos θ, दैट मीन्स यहाँ पे 2 sin t/2 इंटू cos t/2 का वैल्यू sin 2 इंटू t/2, 2 कैंसिल, दैट मीन्स sin t आ जाएगा, है ना। इसीलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, sin t को एलसीएम ले रहे हैं, है ना। आप देख सकते हो मैंने एलसीएम लिया है तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस दिस इज 1, है ना। और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू कोस स्क्वायर टी, ठीक है। दैट मीन्स ये टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय साइन टी, ये किसका वैल्यू आएगा,
तो दिस इज dx बाय dt का वैल्यू आएगा, है ना। अब हम लोग dy dt निकालेंगे, तो चूंकि y इज इक्वल टू ये sin t है, इसीलिए dy dt इज इक्वल टू ये बाहर हो जाएगा और sin t का t के रिस्पेक्ट में cos t, ठीक है। इसलिए dy dx इज इक्वल टू व्हाट, तो दिस इज dy dt डिवाइडेड बाय dx dt, दैट मीन्स दिस इज ये cos t डिवाइडेड बाय ये टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाय sin t, ये और ये कैंसिल, एक cos t क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये जो है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, दैट मीन्स sin t डिवाइडेड बाय cos t इज इक्वल टू 10t, दैट विल बी फाइनल आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 भी आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, इफ x इज इक्वल टू रूट अंडर ये sin इनवर्स t और y इज इक्वल टू रूट अंडर ये cos इनवर्स t हो, तो दिखाना है कि dy dx जो होगा वो माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहचानेंगे कि पैरामीटर क्या है। तो पैरामीटर क्या है, तो t है, ये तो ये कांस्टेंट है, तो पैरामीटर t है, इसीलिए हम लोग x और y को पहले t के रिस्पेक्ट में बारी बारी से डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो आप देख सकते हो मैंने x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। चेन रूल से पहले रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे, रूट के अंदर जो है उसके रिस्पेक्ट में। तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x, दैट मीन्स रूट ये sin इनवर्स t का डिफरेंशिएशन, तो 1/2 रूट अंडर ये sin इनवर्स t होगा। अब देखो, अब मैंने क्या किया है, ये sin इनवर्स t का डिफरेंशिएशन sin इनवर्स t के रिस्पेक्ट में किया है ना, पावर को छोड़ो, ठीक है। दैट मीन्स मैंने क्या किया है, रूट के अंदर जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन पावर के रिस्पेक्ट में किया है ना। तो ये का पावर sin इनवर्स t का डिफरेंशिएशन sin इनवर्स t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो आप जानते हो कि ये का पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ये का पावर x इंटू लॉग ये होता है ना। तो यहाँ पे ये का पावर sin इनवर्स t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये का पावर sin इनवर्स t इंटू दिस इज लॉग ये, आप समझ सकते हो ना, इंटू अब हम लोग क्या करेंगे, sin इनवर्स t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो क्या होता है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ये चेन रूल से एक्चुअली में आया है, इसको मैंने सॉल्व करके रीअरेंज करके यहाँ पे राइट डाउन किया है, आप खुद से इसको कर सकते हो, है ना। अब y इज इक्वल टू रूट अंडर ये का पावर कोस इनवर्स टी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, और t के रिस्पेक्ट में, तो दिस इज dy dt हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इज रूट अंडर ये का पावर कोस इनवर्स t का डिफरेंशिएशन, तो रूट के अंदर जो है उसके रिस्पेक्ट में, तो 1/2 रूट अंडर ये का पावर कोस इनवर्स t, ठीक है, इनटू ये के पावर कोस इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन कोस इनवर्स टी के रिस्पेक्ट में, ये का पावर कोस इनवर्स टी इंटू लॉग ये इंटू कोस इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में -1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। ये चेन रूल से मैंने लाया है, ठीक है। दैट मीन्स इसको रीअरेंज किया है, सॉल्व किया है, तो कुछ इस तरह से आ गया, है ना। दिस इज माइनस रूट अंडर ये cos इनवर्स t एंड दिस इज लॉग ये डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। अब चूंकि dy dx निकालना है, तो हम लोग dy dt को dx बाय dt से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो dy dt का वैल्यू क्या है, आप देख सकते हो, ये पूरा टर्म है ना, मैंने इस पूरा टर्म को लिखा है। अब dx बाय dt को अगर हम लोग होल डिवाइडेड में लिखें, तो ये जो टर्म है वो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो टर्म है वो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैंने यही किया है। अब ये पूरा टर्म कैंसिल हो जा रहा है, साथ ही साथ लॉग ये कैंसिल हो जा रहा है ना। तो आप देख सकते हो क्या बच जाएगा, दिस इज माइनस रूट अंडर ये कॉस इनवर्स टी डिवाइडेड बाय रूट अंडर ये साइन इनवर्स टी, है ना। और इसी का तो वैल्यू y है और इसी का तो वैल्यू x है, दैट मीन्स -y/x, दैट विल बी फाइनल आंसर, दैट्स ऑल, थैंक यू।